एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू परीक्षा सारथी। यहाँ मिलेगा आपको ऐसा करंट अफेयर एनालिसिस जो डायरेक्टली आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी एंड डीपीएफओ जैसे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आज है 12 सितंबर 2025 एंड मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का करंट अफेयर एनालिसिस सेशन। एंड आई होप आप अपनी तैयारी में लगातार मेहनत कर रहे होंगे एंड अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए एक एक दिन को पूरी तरह से यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। चलिए भाई, सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट टू कवर। आज हम कवर क्या क्या करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम प्रीलिम्स क्विक रिकैप। यस्टरडे जो हमने पढ़ा है उसका एक शॉर्ट क्विक रिकैप यहाँ पे आपको करवाया जाता है ताकि आपका रिवीजन हो जाए। वेदर यू रिकॉल, यहाँ पे करते हम MCQ प्रैक्टिस। उसके बाद देखेंगे इंडिया एंड मॉरिशस के काउंटर पार्ट की मीटिंग हुई है, राइट। क्या क्या आउटकम्स हैं ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, पहलगाम अटैक, polygraph test and article 20. These are some important topic for your GS paper 3. साइंस एंड टेक, polygraph test साइंस एंड टेक के लिए important है and article 20 prelims as well as GS paper 2. पहलगाम अटैक के जो भी आरोपी हैं उन पे यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कह रही थी कि हम पॉलीग्राफ टेस्ट करेंगे, जिसे कहते हैं लाई डिटेक्टर टेस्ट। फिर जम्मू कश्मीर के कोर्ट ने ये मना कर दिया कि हम पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं कर सकते, उन पे नहीं करेंगे। अब कोर्ट ने क्यों साथ दिया, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इससे रिलेटेड है ये भी हम पढ़ेंगे, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज GS पेपर 2। नेक्स्ट, IASV त्रिवेणी एंड यहाँ पे ड्रेक पैसेज इम्पॉर्टेंट है। ऑल वुमेन वॉयज किया है। नासास परसेवरेंस मिशन, इसने कुछ रॉक सैंपल्स कलेक्ट किए हैं जो बताता है कि वहाँ पे लाइफ पास्ट में उपस्थित थी, ठीक है, एग्जिस्ट करती थी। उसके बाद हम पढ़ेंगे PIB क्रिस्प एंड यहाँ पे ग्रीन स्किल। वायनाड में ग्रीन स्किल फर्स्ट टाइम इन द कंट्री ग्रीन स्किल इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मैपिंग। फिर हम देखेंगे वो कैब भी आपके APFO जैसे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स क्विक रिकैप से। क्विक रिकैप यहाँ पे आपको करवाया जाएगा, ये चीज़ें कल डिटेल में डिस्कस की जा चुकी हैं। न्यू फ्रेंच PM बताया था कौन बने, सेबास्टियन लेकुमो। नेक्स्ट, नो पब्लिक कंसल्टेशन फॉर माइनिंग ऑफ क्रिटिकल एंड एटॉमिक मिनरल्स। यहाँ पे सरकार ने क्या कहा है, हम कोई पब्लिक कंसल्टेशन नहीं करेंगे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के तहत फॉर माइनिंग ऑफ क्रिटिकल एंड एटॉमिक मिनरल्स, क्योंकि ये डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस इनकी ज़्यादा होती है, ठीक है। पढ़ा था हमने कल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में। वाला प्रोसेस क्या करता है कि ये जो भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होने वाले हैं प्रोजेक्ट से, सरकार जैसे कि डैम बना रही है, राइट, तो डैम से जितने भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होंगे वहाँ की वाटर पे, सॉइल पे, टोपोग्राफी पे, वहाँ पे जो भी लोग रह रहे हैं, ठीक है, जितने भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होंगे वो सब इवैल्यूएट करता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये फर्स्ट टाइम इनैक्ट किया गया था USA में, उनके एक्ट में नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी एक्ट ऑफ 1969। और हमारे यहाँ कौन सा एक्ट है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को लागू किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है। इसकी फर्स्ट नोटिफिकेशन कब आई थी, 1994 में, एंड लेटेस्ट नोटिफिकेशन कब आई, 2006 में। अभी क्या है, 2020 वाला ना एक ड्राफ्ट है, अभी इसे नोटिफाई नहीं किया गया है। ड्राफ्ट काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल कैसे, क्योंकि पब्लिक कंसल्टेशन का टाइम ये डिक्रीज़ करता है एंड काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को मोर एग्जेम्प्ट करता है, यानी कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से एग्जेम्प्ट करता है। तो ये हार्म करेगा कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को, जिस वजह से इन्वायरमेंटल जो भी एक्टिविस्ट हैं हमारी कंट्री में वो इस ड्राफ्ट को अपोज कर रहे हैं। नेक्स्ट, लोकसभा स्पीकर टू इनागोरेट 11th CPA यानी कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन रीजन कॉन्फ्रेंस इन बेंगलुरु। ये छोटा सा फैक्ट है जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ ऑल एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेयर्स द थर्ड ऑल साइंस एंड टेक क्लस्टर्स मीट हेल्ड इन विशाखापट्टनम। दिस इज इम्पॉर्टेंट फैक्ट फॉर योर एग्जाम। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया है बेटर वर्जन ऑफ आदि संस्कृति। आजकल ट्राइब बहुत न्यूज़ में है, ठीक है, ट्राइबल स्कीम्स बहुत न्यूज़ में है, पढ़ के जाएंगे एग्ज़ाम में।
बेटा वर्जन ऑफ आदि संस्कृति, ये क्या है? एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है फॉर ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स। ट्राइब्स के जो आर्ट फॉर्म्स होते हैं ना, जैसे कि वारली ट्राइब की वो आर्ट फॉर्म है, राइट, महाराष्ट्र में जो रहती है वारली ट्राइब, ठीक है, उन सब से रिलेटेड यहाँ पे क्या है? आदि संस्कृति प्रोग्राम लाया गया है, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है फॉर ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स। नेक्स्ट, अनवेलिंग हिडन डाइवर्सिटी इन एस्परगिलिस सेक्शन, ये नीलगिरी में, ठीक है, नाइजरी बाय इंडियन, कहाँ से डिस्कवर किया गया है? वेस्टर्न घाट नीलगिरी से, ठीक है। एस्परजिलस बेसिकली क्या होती है? फंगस होती है, फिलामेंटस फंगस होती है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेडिसिनल यूज़ होता है इसका, ठीक है। तो ये 2 न्यू स्पीशीज़ डिस्कवर की गई है वेस्टर्न घाट से, नीलगिरी। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? हिमाचल प्रदेश 5th फुली लिटरेट स्टेट बना है आफ्टर गोवा, लद्दाख, मिजोरम, त्रिपुरा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से फुल्ली लिटरेट स्टेट का क्या मतलब है? जिसने 95% लिटरेसी या उससे ज़्यादा अचीव कर ली है, तो उसे क्या बोलेंगे? फुल्ली लिटरेट स्टेट। हाउ लिटरेसी इज डिफाइंड? एबिलिटी टू रीड, राइट एंड कंप्यूट विथ कॉम्प्रिहेंशन, राइट, प्लस डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी को हम क्या बोलेंगे? ओवरऑल लिटरेसी। 2011 के सेंसस के हिसाब से 7+ एज के बच्चे, यानी कि 7 साल से बड़े, जो रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, समझ सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में, वो लिटरेट कहलाएंगे। इंडिया की एवरेज लिटरेसी रेट कितनी है? 74%। की स्कीम्स फॉर एडल्ट लिटरेसी, यहाँ पे आप कुछ की स्कीम्स हैं जो आप अपने GS पेपर 2 एजुकेशन रिलेटेड है ना, वहाँ पे टॉपिक है, वहाँ पे लिख के आएंगे। नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम 1978 में लाया गया था। इलिटरेसी रिमूवल, यानी कि एडल्ट में जो स्कूल अटेंड नहीं कर पाए, 15 साल से 35 साल तक के बीच में एडल्ट एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है। नेशनल लिटरेसी मिशन, ये 1988 to 2009 के बीच में ये रहा, ये भी एडल्ट लिटरेसी से रिलेटेड है। फिर है साक्षर भारत, ये 2009 to 18, ठीक है। फंक्शनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी फॉर 15+ ईयर्स, 15 साल से जितने भी ऊपर के हैं उन्हें फंक्शनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। फिर है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ये 2022 से है। इसका लक्ष्य क्या है? 2030 तक 100% लिटरेसी लानी है। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं। वेदर यू रिकॉल, हिमाचल प्रदेश रिसेंटली बिकेम द 5th फुली स्टेट UT ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 4 अदर। 4 अदर कौन से स्टेट्स हैं? मैंने अभी आपको पढ़ाया, कृपया करके मुझे आंसर दें। गोवा, लद्दाख, मिजोरम, त्रिपुरा, केरला, गोवा, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा, सिक्किम, लद्दाख, त्रिपुरा, मिजोरम, केरला, गोवा, लद्दाख। कौन से 4 स्टेट्स हैं जिसके बाद हिमाचल प्रदेश अब 5th फुली लिटरेट स्टेट बना है? हाँ जी, ये वाला मुझे एक्ट आप लोग बताइए। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कौन से एक्ट के तहत है? नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी एक्ट 1969। हाँ जी, किसका है? इंडिया का है कि US का है? बताइए। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इनमें से कौन से एक्ट के तहत है? मुझे आप लोग आंसर करिए। हाँ जी, बेटा वर्जन ऑफ आदि संस्कृति कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, एजुकेशन, ट्राइबल अफेयर्स या फिर सोशल जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन साइंटिस्ट ने रिसेंटली डिस्कवर किया है 2 न्यू स्पीशीज ऑफ एस्परजिलस सेक्शन नीलगिरी, फ्रॉम विच रीजन? हाँ जी, कहाँ से उन्होंने डिस्कवर किया है? ठीक है, आप लोग मुझे कृपया करके आंसर दिया करिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आंसर करना इम्पॉर्टेंट है, इससे आप ही की प्रैक्टिस हो रही है।
राइट। आपको ये बात तो पता होगी कि बिना प्रैक्टिस के, बिना MCQ प्रैक्टिस के प्रीलिम्स नहीं होगा, एंड बिना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के मेंस नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है। चलिए जी, फर्स्ट न्यूज़ से न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। वाराणसी मीट, PM अनाउंसेस स्पेशल पैकेज फॉर मॉरिशस। प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के काउंटर पार्ट से मीटिंग करी है, ठीक है, एंड यहाँ पे कहा है कि ये सिर्फ एक आइलैंड नेशन ही नहीं है, सिर्फ एक पार्टनर ही नहीं है, बल्कि हमारे लिए ये एक फैमिली है। इंडिया विल हेल्प मॉरिशस हॉस्पिटल्स, रोड एंड काफ़ी डिलीवर कर रहा है चॉपर्स, इंडिया मॉरिशस की हेल्प कर रहा है, ठीक है। हाँ जी, वो मॉरिशस के काउंटर पार्ट कौन है? नवीन शिंद्रा रामगोलम इन वाराणसी। मीट कहाँ पे हुई है? वाराणसी में मीट इनकी हुई है। मोदी स्पोक अबाउट एक्सटेंडिंग इंडिया का कोऑपरेशन थ्रू द आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। पहला जन औषधि केंद्र आउटसाइड इंडिया कहाँ बनाया जाएगा? मॉरिशस में बनाया जाएगा। दिस इज इम्पोर्टेंट फैक्ट फॉर योर एग्जाम। पहला जन औषधि केंद्र आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर कहाँ इस्टेब्लिश किया जा रहा है? मॉरिशस में, राइट, ठीक है जी। द कंट्री ऑल्सो साइंड एन MOU ऑफ कोऑपरेशन, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कोऑपरेशन फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टेलीमेट्री ट्रैकिंग, टेलीकम्युनिकेशन स्टेशन फॉर सैटेलाइट्स, लॉन्च व्हीकल्स, स्पेस साइंस एंड एप्लीकेशन। यहाँ पे क्या हुई है? एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है। यहाँ पे काफ़ी सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, जो एक दो एग्जाम्पल भी अगर आप अपने GS पेपर 2 इंडिया मॉरिशस रिलेशंस में लिखेंगे तो आपका काम वहीं पे बन जाएगा, ठीक है। टेकिंग अ क्यू फ्रॉम द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ द UPI, यानी कि UPI लॉन्च किया गया है, UPI एंड रुपे इन मॉरिशस, ठीक है। तो बोथ कंट्रीज आर कोऑपरेटिवली मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स ट्रेड इन लोकल करेंसीज़, कि अब US डॉलर में नहीं लोकल करेंसीज़ में ट्रेड करेंगे, इसके लिए भी अब आगे कदम उठाए जा रहे हैं। विक्रम मिस्री ने ये स्ट्रेस किया है कि इंडिया एंड मॉरिशस आर द पार्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट मैरीटाइम नेबरहुड। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर GS पेपर 2, वर्किंग टू एड्रेस चैलेंजेस रिलेटेड टू द मैरीटाइम सिक्योरिटी, ड्रग ट्रैफिक एंड इलीगल फिशिंग। हाँ जी, अब देख लेते हैं मॉरिशस की मैपिंग। मॉरिशस आपको पता है अफ्रीकन आइलैंड कंट्री है। देखिए जी, मॉरिशस यहाँ पे इसके बहुत पास से गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है जी। यहाँ पे देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। हाँ जी, कैपिटल क्या है मॉरिशस की? पोर्ट लुइस। यहाँ पे मॉरिशस पे लेक वकाउज है। वकाउज ये पूछा जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम्स में कि मॉरिशस में लेक वकाउज कहाँ है? तो ऑप्शन में होगा मॉरिशस, ठीक है। तो आप लोग टिक मार्क करेंगे मॉरिशस। मॉरिशस न्यूज़ में है, ठीक है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जी ईस्ट आइलैंड, ये सर्व्स आइलैंड है, ठीक है। थोड़ा बहुत आप मॉरिशस की मैपिंग भी याद रखेंगे क्योंकि न्यूज़ में है। यहाँ पे देखिए जी एम्बर आइलैंड, ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कोर्ट रिजेक्ट्स NIA प्ले फॉर पॉलीग्राफ टेस्ट ऑफ पहलगाम टेरर अटैक एक्यूज्ड। पहलगाम टेरर अटैक के जो अपराधी हैं, जो दोषी हैं, उन पे NIA ने कहा था कि हम पॉलीग्राफ ये क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे, ठीक है, on 2 men arrested in the connection with the Pahalgam terror attack। अब यहाँ पे क्या है? saying that involuntary administration of the scientific techniques such as narco analysis, जो polygraph examination होता है टेस्ट, would violate the right against self incrimination enumerated in Article 23 of the Constitution। यहाँ पे कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर ने पॉइंट आउट किया है कि पॉलीग्राफ टेस्ट अगर हम कंडक्ट करते हैं तो आर्टिकल 23 पता है आपको, सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो है उसके अगेंस्ट होगा। इनोवेशंस ऑफ कंपेलिंग पब्लिक इंटरेस्ट कैन नॉट जस्टिफाई,
यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट में अगर आप काम कर रहे हैं, ये जस्टिफाई नहीं कर सकता कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सेल्फ इंक्रिमिनेशन को हार्म कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या रिलेटेड हैं। हाँ, और मैं एक और बात बता दूं कि आर्टिकल 20 पता है फॉरेनर्स को भी यहाँ पे दिया गया है। पहलगाम टेररिस्ट अटैक जिन्होंने किया है वो इंडियन तो नहीं थे, राइट। अब इंडियन नहीं थे तो यानी कि कौन से आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ इंडिया को प्रोवाइडेड है। 15, 16, 19, 29, 30, आप लोग ये नंबर याद रखेंगे। ये वाले राइट सिर्फ इंडियंस को प्रोवाइडेड हैं, बाकी जो बचे हुए राइट्स हैं ना वो सबको प्रोवाइडेड हैं। ठीक है, सबको दिए गए हैं, चाहे सिटीज़न हो चाहे फॉरेनर हो। तो इसीलिए यहाँ पे मेन आर्टिकल कौन सा आ रहा है दिक्कत में, आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या कहता है, ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एंड एक्यूज वेदर सिटीज़न हो या फॉरेनर हो या कोई लीगल पर्सन हो जैसे कि कंपनी और अ कॉरपोरेशन। इट कंटेन्स 3 प्रोविजंस, यहाँ पे 3 प्रोविजंस हैं, 3 प्रावधान हैं। पहला प्रावधान नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपार्डी। तीसरा क्या है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन में क्या होता है, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड, यानी कि अपने ही खिलाफ गवाह बनने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा, कंपेल नहीं किया जाएगा। चाहे ओरल एविडेंस हो चाहे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप डॉक्यूमेंट्स लेके आइए अपने खिलाफ या कुछ गवाही दीजिए। ठीक है, हाउएवर इट डज नॉट एक्सटेंड टू, कहाँ पे ये नहीं लागू होता, आर्टिकल 20 कहाँ पे नहीं लागू होता, कंपल्सरी प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मटेरियल, जो भी मतलब मटेरियल ऑब्जेक्ट जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कंपल्शन टू गिव थंब इम्प्रेशन, स्पेसिमेन सिग्नेचर, ब्लड स्पेसिमेन। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है, स्पेशली क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए। कंपल्सरी एग्जिबिशन ऑफ द बॉडी, जो कंपल्सरी वाली चीज़ें हैं ना उन्हें ये क्या किया गया है, एग्जम्प्ट किया गया है। ठीक है, फर्दर इट एक्सटेंड्स ओनली टू द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, सिविल प्रोसीडिंग्स में नहीं होगा ये यूज़। सिविल प्रोसीडिंग्स में थोड़ा ना बोलेंगे कि ब्लड स्पेसिमेन दो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए आर्टिकल 20 का नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन यूज़ किया जा रहा है, सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए नहीं। यानी कि सिविल प्रोसीडिंग्स में हम कह सकते हैं कि आप ओरल एविडेंस दो या फिर अपना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दो। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या होता है, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायोलेशन ऑफ अ लॉ इन फोर्स एट दैट टाइम द कमीशन ऑफ द एक्ट। यानी कि आपने कोई क्राइम किया बट उससे रिलेटेड कोई कानून नहीं है तो आपको एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि जब कानून बना तो आपको सज़ा वो दिलाई जाएगी, स्पेशली इन क्रिमिनल केस, राइट। सिविल केसेस में ऐसा नहीं होता। जैसे कि अभी मान लीजिए लॉ नहीं है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग का भी लॉ नहीं है, आपने मनी लॉन्ड्रिंग पहले कर दी, अब सरकार को समझ आया कि मनी लॉन्ड्रिंग बहुत बढ़ रही है, इसका लॉ बना देते हैं एक, अब कानून आया, इसके तहत आपको धर दबोचा जाएगा। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आपको धर दबोचा जाएगा। बात समझ आ रही, सिविल का केस इसमें भी एग्जम्प्टेड है, क्रिमिनल का केस में नहीं। ठीक है, क्रिमिनल के केस में क्राइम हो रहा है बट लॉ नहीं है तो आपको सज़ा नहीं मिलेगी। जैसे कि मैरिटल रेप फॉर एग्जांपल, क्राइम हो रहा है, क्राइम है बट सज़ा कुछ प्रावधान नहीं है, कोई एक्ट नहीं है अभी इससे रिलेटेड, तो कहाँ पनिशमेंट मिल रही है किसी को। ठीक है, नेक्स्ट, हाउएवर लिमिटेशन इज इम्पोज्ड ओनली ऑन द क्रिमिनल लॉज नॉट ऑन द सिविल और द टैक्स लॉज। ठीक है, दिस प्रोविजन कैन नॉट बी क्लेम्ड इन द केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन और डिमांडिंग सिक्योरिटी फ्रॉम अ पर्सन। ठीक है, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में यूज़ नहीं हो सकता। नो डबल जियोपार्डी, नो डबल जियोपार्डी क्या है, एक अपराध के लिए आपको एक से ज़्यादा बार सज़ा नहीं मिलेगी। और सेल्फ इंक्रिमिनेशन हमने ऊपर पढ़ा कि कंपल्सरी ऑब्जेक्ट जो भी मटेरियल होते हैं
उसका आपको देनी है गवाही, बट अपने खिलाफ ओरल या फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप नहीं दे सकते। पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है? ये एक लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है। इज़ अ प्रोसीजर दैट मेजर्स एंड रिकॉर्ड्स सेवरल फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर्स जैसे कि ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड स्किन कंडक्टिविटी। ठीक है, जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये इंसान अगर झूठ बोल रहा है, ठीक है, तो इसकी बॉडी में कुछ चेंजेस होंगे, जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, पल्स रेट बढ़ेगा, रेस्पिरेशन बढ़ेगा, राइट। तो इसे डिटेक्ट कर लिया जाता है कि अच्छा वो झूठ बोल रहा है। ये डिफरेंट है नार्को एनालिसिस ये टेस्ट से। नार्को एनालिसिस टेस्ट जो होता है, इसमें इंजेक्शन दिया जाता है किसका? सोडियम पेंटोथल। याद रखेंगे जी, सोडियम पेंटोथल इम्पॉर्टेंट है। सोडियम पेंटोथल किस चीज़ में यूज़ होता है? नार्को एनालिसिस टेस्ट में। इंड्यूसिंग अ हाइप्नोटिक सिचुएशन, सेडेटेड स्टेट, ठीक है, जो इमेजिनेशन को न्यूट्रलाइज्ड कर देता है, अनसेडेटेड, थोड़ी थोड़ी बेहोशी वाली अवस्था उसकी हो जाती है। बेहोशी वाली अवस्था में ये झूठ नहीं बोल पाता। एंड इज़ एक्सपेक्टेड टू रिवील ट्रूथफुल इन्फॉर्मेशन। ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सही इन्फॉर्मेशन देगा। दोनों ही टेस्ट, चाहे पॉलीग्राफ हो चाहे नार्को हो, 100% प्रूवन नहीं है, 100% एक्यूरेट नहीं है, इसीलिए मेडिकल फील्ड में कंट्रोवर्शियल रहते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, इन वायनाड ग्रीन स्किल ट्रेनिंग फॉर स्टूडेंट्स फर्स्ट इन द कंट्री। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स को केरला के वायनाड में ग्रीन स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी अंडर द एजेस ऑफ यूनिसेफ एंड द स्टेट जनरल एजुकेशन डिपार्टमेंट। ग्रीन स्किल्स आपको पता है वायनाड लैंडस्लाइड ग्रसित है, राइट। इंडियन स्किल डेवलपमेंट फॉर द क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी इन वायनाड इज एम्ड एट क्वेश्चनिंग द एनवायरमेंटल चैलेंजेस। अब स्किल डेवलपमेंट वहाँ पे ग्रीन स्किल डेवलपमेंट करेंगे तो क्या होगा? इन्वायरमेंटल के चैलेंजेस से डील कर पाएंगे, ठीक है। द प्रोजेक्ट विल इक्विप स्टूडेंट्स इन क्रिएटिंग इनोवेटिव चेंजेस, यानी कि इन स्किल्स के थ्रू स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाएगा, एम्पावर किया जाएगा कि वो इनोवेटिव चेंजेस लाए, जैसे कि एनर्जी के सेक्टर में वेस्ट मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के केस में क्या है, सेक्टर में क्या है, वो लोग इनोवेशन लेके आए, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ऑल वुमेन टीम टू सर्कमनेविगेट द ग्लोब। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने वर्चुअली फ्लैग किया है समुद्र प्रदक्षिणा, a historic and first tri-services all women circumnavigating sailing expedition from the gateway of India in Mumbai। मुंबई से सर्कमनेविगेशन सेलिंग जाएगी ऑल इंडिया, ऑल वुमेन की, ठीक है। ट्राई सर्विसेज मतलब आर्मी जो भी आर्म्ड फोर्सेस है, राइट, उनसे, एंड जो भी एयर फोर्स हो गए या फिर नेवी वाली वुमेन होंगी, इन तीनों से 10 वुमेन जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट किस पे जाएंगे जी? IASV त्रिवेणी, ठीक है, त्रिवेणी पे 26,000 नॉटिकल माइल्स अक्रॉस द ग्लोब ये राउंड करेंगी 9 मंथ्स के लिए। द क्रू विच सेट सेल फ्रॉम द मुंबई, ये इक्वेटर को क्रॉस करेगा, केप हॉर्न, केप ऑफ गुड होप एंड केप ल्यूविन को क्रॉस करके यहाँ पे ड्रेक पैसेज से सदर्न ओशन की तरफ जाएगा, फिर आ जाएगा इंडिया की तरफ। सबसे पहले देखेंगे जी त्रिवेणी के बारे में। त्रिवेणी क्या है? 50 फुट इंडिजिनियसली बिल्ट याच सिंबलाइजिंग आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, इंडिजिनियसली बिल्ट है। मॉडर्न नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम से ये इक्विप्ड है। हाँ जी, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? ड्रेक पैसेज आप देखेंगे, ये वाला हो गया जी नॉर्थ अमेरिका एंड दिस इज साउथ अमेरिका, ठीक है। साउथ अमेरिका का ये वाला पार्ट मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ, ठीक है। ये वाला अर्जेंटीना वाला पार्ट है ये, एंड दिस इज सदर्न ओशन अटलांटिक की तरफ, राइट। अब इसके बीच में पैसिफिक ओशन एंड यहाँ पे
अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करने वाला एक पैसेज है जिसे कहते हैं ड्रेक पैसेज। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन साउथ अमेरिकाज केप हॉर्न, दिस इज़ केप हॉर्न, आप देखेंगे ये वाली केप हॉर्न है, ठीक है जी, ये वाली, एंड द साउथ शेटलैंड आइलैंड ऑफ एंटार्क्टिका। ठीक है, इसे नाम दिया गया है सर फ्रांसिस ड्रेक के नाम पे, हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू सर्कमनाविगेट द ग्लोब। फर्स्ट इंग्लिश मैन थे जिन्होंने ग्लोब को सर्कमनाविगेट किया। सर्कमनाविगेट बेसिकली क्या होता है, पूरे ग्लोब पे एक सर्कल लगाना, ठीक है, एक राउंड लगाना। इट इज़ अ डीप एंड वाइड वाटरवे दैट कनेक्ट्स द साउथ वेस्टर्न अटलांटिक पैसिफिक से साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन से साउथ वेस्टर्न अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है ड्रेक पैसेज। दिस इज इम्पॉर्टेंट फैक्ट फॉर योर एग्जाम्स, प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कवरिंग ऑल ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम। वाई नासा सेज वी मे बी द क्लोजेस्ट एवर टू डिस्कवरिंग लाइफ ऑन मार्स। नासा का जो परसिवरेंस रोवर है, इसने डिस्कवर कुछ रॉक्स से इसने डिस्कवर किया है कि वहाँ पे लाइफ पहले पास्ट में एग्जिस्ट करती थी, ठीक है, लाइफ विच हैज़ बिन रोमिंग, परसिवरेंस रोम कर रहा है रेड प्लैनेट यानी कि मार्स में सिंस February 2021 हैड पिक्ड अप द पोटेंशियल बायो सिग्नेचर्स इन अ रॉक सैंपल। ठीक है, रॉक सैंपल में इसने कुछ बायो सिग्नेचर्स को कैप्चर किया है। लास्ट ईयर ये 6 व्हील स्मॉल कार साइज्ड रोवर हैड कम अक्रॉस अ रॉक, इसे एक रॉक मिली थी जिसका नाम बाद में छयावा फॉल्स नाम रख दिया गया था, ठीक है, इस रॉक की। अब इसमें क्या है, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि उसमें माइक्रोबियल कुछ सिग्नेचर मिले हैं जो पास्ट लाइफ को दर्शाते हैं। फाउंड एट द रॉक सैंपल वॉज कम्पोज ऑफ के वहाँ क्या था, जो रॉक सैंपल था ना वो किससे कंपोज करता था, क्ले सिल्ट। ऑल्सो कंटेन्ड ऑर्गेनिक कार्बन, सल्फर, ऑक्सीडाइज्ड आयरन, ठीक है, आयरन वहाँ पे रस्ट लगेगा क्योंकि वहाँ पे रस्ट दिखा था। फॉस्फोरस ऑन अर्थ, क्ले एंड सिल्ट, ये एक्सीलेंस प्रिजर्वर्स हैं ऑफ द पास्ट माइक्रोबियल लाइफ, यानी कि माइक्रोबियल लाइफ क्ले में सिल्ट में प्रिजर्व करके रख देती है अर्थ, ठीक है, बात समझ आ रही है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस न्यूज़। परसिवरेंस रोवर क्या है, परसिवरेंस रोवर इसका निक नेम है पर्सी। ये सेमी ऑटोनॉमस रोवर है, साइज ऑफ अ स्मॉल कार, डिज़ाइन टू एक्सप्लोर द सरफेस ऑफ मार्स। हाँ जी, परसिवरेंस रोवर किस लिए है, मार्स के सरफेस को एक्सप्लोर करने के लिए। पार्ट है नासा का ऑनगोइंग मिशन मार्स 2020 मिशन। लॉन्च किया गया था 2020 में फ्रॉम केप कैनावेरल फ्लोरिडा, ठीक है। कब इसने लैंड किया था, 2021 में लैंड किया था मार्स के जेज़ेरो क्रेटर पे, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, मार्स के जेज़ेरो क्रेटर पे इसने लैंड किया था। इसका काम क्या है जी, वहाँ के रॉक सैंपल्स को कलेक्ट करना, रेगोलिथ को कलेक्ट करना, रेगोलिथ मीन्स ब्रोकन रॉक एंड सॉइल, कलेक्ट करना, उसे पॉसिबली अर्थ की तरफ रिटर्न करना, फिर इसे इन्वेस्टिगेट करके फ्यूचर जो भी पास्ट लाइफ रही है मार्स पे, ठीक है, उसे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जी, PIB क्रिस्प, PM टू पार्टिसिपेट इन द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ज्ञान भारतम। 12 सितंबर यानी कि आज के दिन नई दिल्ली में PM पार्टिसिपेट करेंगे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ज्ञान भारतम में। लॉन्च करेंगे ज्ञान भारतम पोर्टल, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है टू एक्सेलरेट मैन्युस्क्रिप्ट डिजिटाइजेशन, ठीक है, प्रिजर्वेशन एंड पब्लिक एक्सेस। इसकी थीम क्या है, रिक्लेमिंग इंडियाज़ नॉलेज लेगेसी थ्रू मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज। आप लोग इसकी थीम याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज पर्पल फेस्ट 2025 सेलिब्रेट करता है इंक्लूजन, डिग्निटी एंड एम्पावरमेंट। कौन किसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है, दिव्यांगजन। यहाँ पे कहा गया कि दिव्यांगजन वीक नहीं है बट यूनिकली गिफ्टेड है विद टैलेंट दैट इंस्पायर सोसाइटी टू लुक बियॉन्ड द फिजिकल लिमिट। फिजिकल लिमिट के बियॉन्ड
भी अपना पोटेंशियल होता है, राइट, ये दिव्यांगजन हमें शो करते हैं, इंस्पायर करते हैं। हाँ जी, आज मैपिंग किस चीज़ की है, ये कौन सी कंट्री है भाई, नेपाल, ठीक है, नेपाल आजकल बहुत न्यूज़ में है, इसकी मैपिंग करके जाइएगा। यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रॉयल चितवन नेशनल पार्क तराई रीजन में, लुम्बिनी तराई रीजन में, ठीक है। एंड ये देखिए जी माउंट एवरेस्ट, सागर माथा पीक है यहाँ पे, ठीक है, पार्क है, नेशनल पार्क सागर माथा नेशनल पार्क। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं नेपाल में, ठीक है। यहाँ पे देखिए बरदिया नेशनल पार्क, रॉयल बरदिया नेशनल पार्क। पीक कौन सी यहाँ पे, अन्नपूर्णा। ग्रेटर हिमालयाज़ की और भी रेंजेस हैं यहाँ पे। एंड देखिए जी काली रिवर क्या है, बाउंड्री बनाती है बिटवीन उत्तराखंड एंड नेपाल, या वो सॉरी नेपाल, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप कुछ माउंटेन रेंजेस, धौलागिरी हिमालय, अन्नपूर्णा, मानसलू, गणेश, ये सीसपंगमा, ठीक है, चो ओयू, माउंट एवरेस्ट एंड लोत्से, मकालू, ठीक है। ये किसकी पीक है भाई, नेपाल की पीक्स है, ठीक है। और यहाँ पे कंचनजंगा इंडिया नेपाल बॉर्डर पे है वैसे इंडिया की, ठीक है। कंचनजंगा सिक्किम। आप लोग ना इसका एक काम करिएगा, आप लोग ना सीरीज़ भी याद करके जाइएगा, क्योंकि नेपाल कंट्री वो न्यूज़ में अगर सीरीज़ में पूछ लिया ना तो इसमें आप लोगों की गलती होगी, अगर नहीं आया तो एग्जामिनर की गलती नहीं होगी। न्यूज़ वाले को कनेक्ट करके वो पेरिफेरल एरिया से ही क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए जी, वो क्या आज की कौन सी इंपॉर्टेंट है, स्टिमुलेट मतलब प्रेरित करना, एनकरेज करना। इसका पर्यायवाची प्रॉम्प्ट करना, प्रोट करना, राइट। एंड वहीं इसका विलोम क्या है, यानी कि एंटोनिम्स क्या है, डिस्करेज करना, हतोत्साहित करना। एंड स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है, प्रोत्साहित करना। द रीडर कुड नॉट फेल to be stimulated by the ideas presented. This is the example sentence of the word stimulate. तो I really appreciate you कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। लेक्चर की PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कमेंट करके बताइएगा आंसर्स, जिनके क्वेश्चंस आज मैंने पूछे, आज अराउंड 4 क्वेश्चंस आज मैंने डिस्कस किए। कृपया करके मुझे आंसर दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसे लगी, कुछ सजेशंस इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ इंक्लूड कराना है या एक्सक्लूड कराना है तो मुझे बताइएगा, ठीक है। शेयर करिएगा वीडियो अपने साथी सहपाठियों में अगर थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो। एंड सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, राइट। सब्सक्रिप्शन आपका एक जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्लिक जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, मुझे अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए इनकरेज करता है। तो आई विल मीट यू टुमारो, मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना रखना है ध्यान, ठीक है जी। बाय बाय, जय हिंद।